हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई को मजे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईज और स्टडी पे, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं एक मजेदार टॉपिक। कौन सा? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बच्चा, बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किसके बारे में, सर्कल के बारे में। फिलहाल तो 9th क्लास में आपने सर्कल को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, बट अब यहां पर किन किन फार्मूलों का यूज करना है, किस चीज का एरिया पता करना है। अभी तक तो एरिया ऑफ सर्कल ये सब चीजें हो रही थी, बट अब किस चीज से का एरिया पता करना है उन पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। फिलहाल जो बेसिक चीजें हैं उन पर सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कल क्या होता है। अगर आपको सर्कल बनाने को कहा जाए तो आप सर्कल को कैसे बनाओगे? अगर सर्कल आपको बनाना है तो सुनिए, एक फिक्स पॉइंट से, क्या एक फिक्स पॉइंट, ये हमारा क्या हुआ, एक फिक्स पॉइंट से, क्या इससे थोड़ी दूरी पर एक फिक्स डिस्टेंस, कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट ए ये और एक पॉइंट फिर से ये हुआ, इस तरह के कई सारे पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और इसी तरह के जब कई सारे पॉइंट आप इस तरह से बनाते जाइए, जितने भी पॉइंट यहां पर मिलेंगे, हर एक पॉइंट को जब आपस में मिलाया जाएगा तो क्या बनके तैयार होगा? आपका एक सर्कल बनके तैयार होगा। क्या तैयार होगा? एक सर्कल तैयार होगा। और बच्चा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो इस पॉइंट को हम बोलने वाले हैं सेंटर। क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर। जो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या बोलने वाले हैं? रेडियस। सुनिएगा, ये आपका एक सर्कल हुआ, इस सर्कल में एक फिक्स पॉइंट होगा जिसको हमने एक नाम दिया है। क्या क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलने वाले हैं सेंटर। क्या बोलेंगे? सेंटर। ये आपका सेंटर हुआ। और ये जो चारों तरफ की बाउंड्री आपको दिख रही है, इस बाउंड्री को भाई साहब क्या बोलेंगे? इस बाउंड्री को बोलेंगे सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। ये आपकी सरकमफ्रेंस हुई, ठीक, बहुत बढ़िया। बट सेंटर से इस बाउंड्री के बीच की जो डिस्टेंस होगी, सेंटर से बाउंड्री के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को बोलेंगे क्या? रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। और रेडियस को काहे से रिप्रेजेंट करेंगे? रेडियस को रिप्रेजेंट करने का काम होगा स्मॉल आर। काहे से रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल आर। देखो ये छोटे छोटे सिंबल हैं, याद रखिएगा। कंफर्म हुई बात? ये पूरा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब बाउंड्री, सरकमफ्रेंस का मतलब बाउंड्री, किसकी बाउंड्री? सर्कल की बाउंड्री। सरकमफ्रेंस का मतलब जो सर्कल होगा, उस सर्कल के चारों तरफ की जो बाउंड्री होगी उसको क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस बोलेंगे। फिलहाल जितने भी शेप्स होते हैं, जितने भी शेप्स में कौन कौन से, जैसे आपने रेक्टेंगल पढ़ा, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर पढ़ा, ये जितने भी शेप्स थे और 2D शेप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रेपीजियम, ठीक, पैरेललोग्राम, इनमें सब में क्या पता करते थे? इन सब में पेरीमीटर। क्या पता करते थे? पेरीमीटर। इसका पता करते थे आप, पेरीमीटर। जब इनकी बाउंड्री पर बात होती थी तो क्या पता करते थे? पेरीमीटर। चलिए बताइए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में L + B और इसका 4 × A, 4A ये होता है। बट इसका सरकमफ्रेंस होता है, इनका पेरीमीटर नहीं होता है। इनका क्या होगा? इनका सरकमफ्रेंस होगा। क्या होगा? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होगा? जो पेरीमीटर आप बोल रहे हो इन शेप्स में, वो इन शेप में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सरकमफ्रेंस। क्या है? सरकमफ्रेंस। और क्या रिप्रेजेंट करेंगे इसको? किससे? सी से। सी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी। कंफर्म हुई बात? अब कुछ फार्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं, सुनिएगा।
एक फार्मूला है जो आपको पढ़ना है, कौन सा? एरिया ऑफ सर्कल। क्या? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। दूसरा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा 2 पाई आर। और इसी पेरीमीटर को हमने क्या बताया कि हम इसको पेरीमीटर ना लिख करके क्या लिखते हैं? सरकमफेरेंस। तो C इज इक्वल टू भी आप बोल सकते हो 2 पाई आर। क्या बोलोगे? 2 पाई आर। कंफर्म हुई बात? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? 2 पाई आर। ये बातें समझ में आई होंगी। अब फिर से बढ़ते हैं। देखो, ये सर्कल, सर्कल के अंदर का ये जितना भी पार्ट होगा ये एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाउंड्री के अंदर वाला जो भी पार्ट होता है उसको एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। और ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या बोलेंगे? इस बाउंड्री को भाई साहब हम बोलने वाले हैं सरकमफेरेंस। कंफर्म हुई बात? अब हम समझेंगे। देखो कुछ और क्या हुआ। अब देखो, सर्कल में एक चीज तो आपने पढ़ी, सबसे पहले आपने समझा सेंटर। क्या समझा? सेंटर। सेंटर के बाद दूसरी चीज समझी रेडियस। क्या समझा? रेडियस। सेंटर और रेडियस। सेंटर और रेडियस के बाद हम अगर बात करें तो एक चीज और आती है, कौन सी? सेंटर और रेडियस के बाद की जो बात करें तो हम बात करेंगे डायमीटर। पर डायमीटर से पहले हम बात करने वाले हैं कॉर्ड की। किसकी? कॉर्ड्स। कॉर्ड्स क्या होंगी? तो बच्चा, जब देखो सेंटर से, जो फिक्स पॉइंट से सर्कल के किसी पॉइंट को एक बाहर वाले पॉइंट से मिलाया जाता है तो रेडियस बनती है। बट अगर इन्हीं दो पॉइंट्स को, सर्कल में किन्हीं दो पॉइंट्स को आपस में मिलाया जाए तो क्या बनेगा? ये बच्चा एक कॉर्ड बनेगी। क्या बनेगी? ये एक कॉर्ड बनेगी। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे कॉर्ड। ये क्या होगी? किन्हीं भी दो पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगी? कॉर्ड। ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है। ये क्या होंगी? सब हमारी कॉर्ड होंगी। सर्कल के दो पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है, सर्कल के जब दो पॉइंट को आपस में मिलाया जाता है, कौन से दो पॉइंट? जो सरकमफेरेंस पर प्रेजेंट हो, उन दो पॉइंट को आपस में मिलाया जाता है तो वो क्या होता है? वो आपका कॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्ड। कंफर्म हुई बात? अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसी कॉर्ड, कैसी कॉर्ड तो समझे होंगे, एक ऐसी कॉर्ड जो क्या करे? एक ऐसी कॉर्ड जो कहां से होकर के जाए? सेंटर से होकर के जाए। मान लो ये आपका सेंटर है और इस सेंटर से होकर के एक कॉर्ड जाती है तो भैया इस कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? सेंटर से होकर के जाने वाली कॉर्ड क्या कहलाएगी? सेंटर से होकर के जाने वाली कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इस कॉर्ड को डायमीटर बोलेंगे। जो कॉर्ड सेंटर से होकर के जाएगी उस कॉर्ड को हम प्यारा सा नाम देंगे डायमीटर। क्या नाम देंगे? डायमीटर। ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होकर के जाएगी उस कॉर्ड को डायमीटर बोला जाएगा। कंफर्म हुई बात? अब हमारी बात सुनना ध्यान से। तो इस डायमीटर को क्या बोल सकते हैं कि लॉन्गेस्ट, कौन सी? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड जो होगी वो क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। तो एक चौथी बात हमने पढ़ ली, कौन सी? डायमीटर। कौन सी? डायमीटर। क्या हो गया? जो सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड होगी उसको क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। कंफर्म हुई होगी बात? ये चीजें समझ में आई होंगी। अब देखो हमारी
अगली बात जो है उस पर बात करेंगे। अब हम उसकी बात कर रहे हैं, देखो एक टॉपिक और सबसे पहले समझेंगे कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल की बात करें तो ऐसे दो सर्कल, कोसेंट्रिक ऐसे दो सर्कल है ना, जिनमें क्या सेंटर सेम हो बट रेडियस अलग, रेडियस है ना डिफरेंट। कैसे भैया? देखो 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 समझो, मतलब सेंटर तो सेम होगा, अच्छी बात है। अगर सेंटर सेम है और रेडियस डिफरेंट है, जैसे मान लिया एक ये सर्कल हुआ, एक ये सर्कल हुआ, एक और सर्कल की बात करें हम, देखो एक ये सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, ये मान लिया हमने। दूसरा एक सर्कल और जिसका सेंटर तो सेम है पर रेडियस अलग होगी। एक सेंटर जिसकी रेडियस क्या मान लें, एक सेंटर जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और एक सेंटर जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, दो रेडियस होंगे। कंफर्म हुई? तो ऐसे दो सर्कल जिनकी रेडियस अलग अलग होंगी और सेंटर सेम होंगे, उनको कोसेंट्रिक क्या, कोसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। कौन सा सर्कल? कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक सर्कल, नाम में ही लिखा हुआ है कोसेंट्रिक सर्कल। कंफर्म हुई बात? देखो सर्कल में ही इतनी बातें हैं कि आपको पढ़ना है, ये सब चीजें आप 9th में पढ़ चुके हो, बट फिर से एक बार रिवीजन करना है तो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। कंफर्म हुई बात? कोसेंट्रिक सर्कल के बाद अब आगे हम बढ़ते हैं कहां पर? कोसेंट्रिक सर्कल के बाद अब हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल, चलो बताओ, सब लोगों ने पिज्जा तो खाया हो, क्या खाया होगा? पिज्जा। पिज्जा जब खाने जाते हो तो कुछ इस तरीके से होता है, गोल गोल, और फिर उसके कितने पार्ट? 4 पार्ट होते हैं, ठीक। 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस और 4 पीस, ऐसे करके आते हैं, ठीक। सेम उसी तरीके से ये वाला जो पीस होगा, ये वाला पीस, इन चारों में से जो एक पीस होता है वो क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेक्टर ऑफ सर्कल कहलाएगा। तो चलिए हम आपको और अच्छे समझाते हैं। देखो ये आपका क्या हुआ? सर्कल। सर्कल में ये पॉइंट और दो रेडियस के बीच का जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट कौन सा? ये वाला जो पार्ट होगा, इसको क्या बोलने वाले हैं हम? इस पार्ट को बोलने वाले हैं सेक्टर। क्या बोलेंगे? ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? ये पार्ट सेक्टर कहलाएगा। कंफर्म हुई बात? ये वाला जो पार्ट होगा सेक्टर हो गया। कंफर्म हो क्या होगा? दिख रहा होगा सबको अच्छे से? इस पार्ट को सेक्टर बोलेंगे। अब फिर से थोड़ी सी बात सुनिएगा, इस दोनों रेडियस से जो कवर किया गया पार्ट है वो आर्क होगी। क्या होगी? इसको क्या बोलेंगे? ये आपकी आर्क, ये आर्क होगी। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, या पूछा जाएगा या आपको गिवन होगा, या तो आपसे पूछा जाएगा या आपको गिवन होगा। तो क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी, कहां पर होगा? ये रेडियस और ये क्या होगी? आर्क। कंफर्म हुई बात? तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? सर्कल। और जब इसका एरिया या पेरीमीटर पता करेंगे तो भैया दोनों रेडियस के बीच क्या दिया गया होगा? आपको एक एंगल दिया गया होगा जिसको क्या बोलेंगे? थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। उस थीटा की वैल्यू आपको रखना होगा। तो हम लिख रहे हैं क्या? सबसे पहले एरिया,
इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका लेंथ या पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होगा थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। कंफर्म हुई बात। अभी फार्मूले मैं नोट कराऊंगा, तब नोट कर लीजिएगा, अभी फिलहाल समझना है कि क्या होगा। अब एक चीज यहीं पर और कंफर्म करेंगे, ये तो हमारा हुआ क्या, सेक्टर, क्या हुआ, सेक्टर। अगर सेक्टर, ये तो सेक्टर समझ लिया, ठीक, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर के बाद एक और वर्ड आता है सेगमेंट, क्या आता है, सेगमेंट। अब सेगमेंट पे बात करेंगे तो देखो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट दो तरीके के होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। वैसे ये आर्क भी मेजर आर्क और माइनर आर्क से, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, इन सब पर बात करेंगे। देखो क्या हुआ, अगर इन लाइन को आपस में ऐसे मिला दें एक कॉर्ड के थ्रू, एक कॉर्ड के थ्रू इनको मिला दिया जाए, तो भैया ये बचा हुआ पार्ट ऊपर वाला एक क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक क्या बन के रेडी हुआ, ट्रायंगल। ये तो ट्रायंगल बन गया, सबको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही बात भैया। ये देखो एक ट्रायंगल बन करके रेडी हो रहा है, ट्रायंगल बना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ट्रायंगल हुआ तो नीचे वाला क्या हुआ, अब ये जो इतना पार्ट बचा हुआ है, इस इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। ये हमारा क्या होगा, सेगमेंट, इसको बोलने वाले हैं सेगमेंट। अगर ये पार्ट आपका सेगमेंट हुआ तो फिर से हमारी बात सुनिएगा, ये सेगमेंट हुआ तो अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आपके माइंड में एक ही चीज आ रही होगी, क्या कि सर पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। सुनिएगा बात ध्यान से, अगर एरिया ऑफ सेगमेंट पता करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर पता करिए। क्या पता करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, और उस सेक्टर में से इतना पार्ट आप माइनस कर दीजिए, ट्रायंगल हटा दीजिए, तो ये पार्ट बचेगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कंफर्म हुई बात। अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करते हैं तो क्या होगा, आपका एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आएगा। कंफर्म हुई बात। ये चीजें तो आपने सीखी। अब हम बात करेंगे किस पे, अब हम बात करेंगे, अगर सर्कल के दूसरे भाई की बात करें तो वो होगा हमारा सेमी सर्कल। कौन सा सर्कल, सेमी सर्कल। ये क्या होता है, सेमी सर्कल की बात करें तो ऐसा सर्कल जो आधा पार्ट होगा उस पार्ट को बोलेंगे सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। याद रखिएगा, जो सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जिसको डायमीटर बोलते हैं, ये डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या हमने कहा, डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, कंफर्म हुआ। तो अब इनके एरिया और पेरीमीटर की हम बात करेंगे। तो देखो भैया, एक बार हम सभी फार्मूले एक जगह पर लिख दे रहे हैं, आप उनको नोट डाउन करिए हमारे साथ। देखिए क्या, सबसे पहले जो फार्मूले पे बात करेंगे वो फार्मूला होगा एरिया ऑफ सर्कल। क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेकेंड बात करें, अगर
सर्कल की बात चल रही है तो फिर इसका क्या होगा, सरकमफेरेंस c इज इक्वल टू 2πr, क्या हो जाएगा 2πr, ये इसका सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr। फिर आगे बढ़े, सरकमफेरेंस के बाद आगे बढ़े तो एक फार्मूला डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2r, जिसका बहुत ही ज्यादा यूज पड़ता है। आपको डायमीटर बताए पूछेगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए रेडियस नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा कि बताइए डायमीटर क्या होगा, या फिर आपको डायमीटर गिवन होगा तो रेडियस पता करना होगा। तो हमेशा डायमीटर रेडियस का डबल होता है, या इसके अपोजिट में हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है। कंफर्म हुई बात। तो ये फार्मूले हुए। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे दो फार्मूले जिनका यूज आपको कहां इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाला है। कौन सा, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो इसी का पेरीमीटर, क्या पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात करें तो ये होगा थीटा अपान 360 इंटू 2πr, क्या होगा 2πr। कंफर्म हुई बात। आगे बढ़ते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इन दो फार्मूलों का तो यूज होना ही होना है। कंफर्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगर सेक्टर की बात हुई है तो एरिया ऑफ सेगमेंट भी आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल। कंफर्म हुई बात। अब देखो आगे, इनके बाद अब हम बात करेंगे और किस फार्मूले पे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। किस पे बात करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर अपान में 2। तो इसी का पेरीमीटर भी होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, ये क्या होगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। कंफर्म हुई बात। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे किस पर, सेमी सर्कल हो गया, सब हो गए। अब देखो एक फार्मूला और बचा है, किसको, जो कोसेंट्रिक पढ़ा था उससे क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग, हम इसका डायग्राम इधर बना रहे हैं कि जब दो सर्कल कुछ इस तरह से होंगे जिनका सेंटर सेम होगा, एक आउटर रेडियस एक इनर रेडियस होगी, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर होगा, तब इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कंफर्म हुआ, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये थे आपके सर्कल के फार्मूले जिनका यूज आपको करना है। कंफर्म हुई बात। एरिया ऑफ सर्कल ये सब बेसिक हैं, बस ये तीन फार्मूले आपके लिए नए होंगे, इनको आपको पढ़ना है। कंफर्म हुई बात। चलिए जल्दी से इनको पेन कॉपी लेकर के एक बार मैं साइड हो रहा हूं, नोट करिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पे।
एक्सरसाइज पे, क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक एक तो आराम से समझते हुए पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर और समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन का सामना करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इफ एंगल ऑफ दिस द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो डायग्राम बना लेते हैं भैया। देखो सबसे पहले क्या बोला है इन्होंने, जो जो बोल रहे हैं वो करते हैं। एक सर्कल है जिसमें रेडियस आपको दी गई है और एक सेक्टर बनाना है। तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, कंफर्म हुआ। 6 सेंटीमीटर हुए। अब दोनों रेडियस हैं। ये हमारा इस पार्ट का एरिया पता करना है, एरिया ही बोला गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, कंफर्म हुई बात। अब देखो थीटा आपको दिया गया है, थीटा आपको 60 डिग्री गिवन है। तो देखो भैया गिवन में रेडियस है आपके पास, गिवन क्या है, थीटा आपको 60 डिग्री गिवन है, रेडियस आपको 6 गिवन है। कंफर्म हुई बात। अब हमारी बात फिर से सुनिएगा। क्या, अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर की, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो भैया सबकी वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखो क्या होगा। थीटा आपका है 60 अपान में 360 इंटू 22 अपान में 7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, 6 का स्क्वायर। कंफर्म हुआ। या 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। 0 से 0 6 6 36, 6 से 6 का काम खत्म हुआ। ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 113, 132 अपान 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफर्म हुई बात, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान से, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। एक फार्मूला जो हमसे छूट गया था उसकी बात करते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट। क्या, 1/4 पार्ट, इस सर्कल का 1/4 हिस्सा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो कोई बात नहीं, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। अगर क्वाड्रेंट होगा तो भैया ध्यान से सुनिएगा, जब क्वाड्रेंट बनेगा तो वहां पर थीटा 90 डिग्री का होगा। अगर कभी भी क्वाड्रेंट का फार्मूला भूल जाना तो एक बात याद रखना, शिवम सर की बताई हुई, क्या कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, जब एरिया क्वाड्रेंट की बात आएगी तो वहां पर थीटा 90 डिग्री होगा। क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन, जब दो क्या लॉन्गेस्ट कॉर्ड जिनको डायमीटर बोलते हैं वो परपेंडिकुलर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तब क्वाड्रेंट बनेगा। कंफर्म हुई बात। तब पिज्जा के 4 पीस होंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल उसकी कोई जरूरत। हुज सर्कमफेरेंस इज 22। तो आपको सी गिवन है, सी गिवन है। फाइंड द एरिया क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो सर्कमफेरेंस आपको 22 सेंटीमीटर गिवन। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है भैया। तो 22 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 अपान में 7, आर पता नहीं है। ठीक, तो 22 से 22 का काम खत्म और ये इधर आएगा तो 7 अपान में 2 आर आ जाएगा। आर की वैल्यू हमको पता चल गई। अगर आर आ गया तो भैया देखो आप अपना एक फार्मूला और अच्छा सा, कौन सा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, 1/4। जैसे सेमी सर्कल में 1/2 आधा होता है, वैसे 1/4 तो 1/4, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 22 अपान 7
7/2 इंटू 7/2। तो एक 7 से एक 7 का निपटारा, ये बचा 11, 7 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो करना था। कंफर्म हुई बात। अब मेरी बात और आगे बढ़ती है, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखो। लिखा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। लिखा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहां पर एक घड़ी को ही बना लेते हैं। ये आपकी क्लॉक, आपने देखा होगा हर मिनट एक मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली जो सुई है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। ये कुछ ऐसे होते हैं, 12, फिर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, इस तरह से हो गए। अब मेरी बात सुनिएगा बस ध्यान से। क्या होता है आवर्स में, तो ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये 1 आवर्स के बीच के गैप पर होते हैं। पर इन दोनों के बीच में मिनट वाली सुई कितना का गैप कितना होता है, 5 मिनट। कितना होता है, तो हमको आवर्स नहीं मिनट वाले सुई के अकॉर्डिंग चलना है। उन्हें ने कहा द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। तो एक मिनट हैंड की क्लॉक है, मिनट वाली सुई, जो 14 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अगर वो 5 मिनट आगे बढ़ गई तो कितना एरिया कवर करेगी, ये आपको बताना है। यहां पर थी, यहां से चलते हुए ये यहां तक आई, तो इस पार्ट तक इसने कितना एरिया कवर किया, ये आपको बताना होगा। मतलब इस पार्ट का एरिया आपको बताना है कि इसने इतना एरिया जो कवर किया है उसको आपको बताना है। तो देखो भैया, इस एरिया की हम बात करते हैं। आपको रेडियस तो गिवन है 14 सेंटीमीटर, बट क्या आपको थीटा पता है, ये आपका सेक्टर बन रहा है, क्या थीटा पता है, नहीं पता है। मिनट हैंड की जब पूरी सुई अपना एक राउंड पूरा करती है, मिनट हैंड वाली जो सुई होती है, मिनट वाली सुई अपना एक राउंड जब पूरा करेगी तो कितने डिग्री का बनाएगी, मतलब एक राउंड 1 राउंड पूरा करेगी। 1 राउंड मतलब 60 मिनट। कितने मिनट, 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, एक कंप्लीट एंगल बनाती है 360 डिग्री का। कौन सा, 360 डिग्री का। अब मेरी बात सुनना, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में 360 अपान में 60, ये हो जाएगा 6। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 6 डिग्री। तो कितने मिनट तक चलती है, 5 मिनट। तो 5 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मिनट इज इक्वल टू 5 इंटू 6 डिग्री। तो 5 मिनट में उसका एंगल जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री का। कितना होगा, 30 डिग्री, मतलब थीटा पता चल गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप पता कर सकते हो, क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, थीटा आपका 30 अपान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 22 अपान में 7, और आर कितना है, आर आपका 14 इंटू 14। कन्फर्म हुई बात। देखो 0 से 0 ये कट जाएगा, कितना आएगा, ये कटेगा 12। कितना आएगा, 12। ध्यान से सुनना, 12 हुआ, 7 2 जा 14, ठीक, 7 2 जा 14, ये कटेगा 6 आएगा। इसको भी कट करेंगे तो 7 और ये बचेगा 3। कितना बचेगा, 3। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 154 अपान में 3 सेंटीमीटर क्यूब। कंफर्म हुई बात।
तो बच्चों ये क्वेश्चन आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरह के मजेदार क्वेश्चन के साथ और अच्छे क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, तैयार करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।